आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि आखिर जब मैं लखनऊ आया तो फिर लखनऊ की सरजमीन पे मैं किसी को भी नहीं जानता था आखिर किस तरीके से मौलाना ने सबसे कनेक्शन करवाया, किस तरीके से एक ग्रुप बनाया, किस तरीके से वो एक टीम डेवलप की कि जिसमें सब विलायती रिश्ते वाले। आखिर वो टीम कैसे डेवलप हुई, क्या क्या था, किस तरीके से था, उसमें कौन शुरुआत में मिला था, अब कौन कौन है, किस तरीके से वो टीम बिल्डअप हो रही है, किस जाविये से है, किस नजरिए की है, क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, शायद आपके साथ भी हो रहा हो, आप नहीं जानते पहचानते या इस बात को नहीं समझ पा रहे, इन सब पे बात करने जा रहे हैं। आप भी देख रही सब बात करेंगे। برية وفي التوراة نجية وفي الإنجيل إيليا وفي الزبور أريا وفي القرآن عليا। बात का आगाज करते तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि सरजमीन लखनऊ पे जब मैं आया, मेरी अम्मा यानी कि नानी जो है वो यहाँ रहती थी। बाकी मैं इससे पहले शिमला और भोपाल में था, उससे पहले फिर मुंबई और इंग्लैंड में मेरे डैडी जॉब करते थे। खैर उस पर नहीं जाते। तो जब मैं लखनऊ में अभी रिसेंटली शिफ्ट हुआ हूँ पिछले 1 साल पहले, तो यहाँ मैं किसी से भी आशना नहीं था, बस मेरी अम्मा नानी का घर था और यहाँ पर दोस्त अहबाब के तौर पे या फिर फ्रेंड सर्कल में या फिर कोई भी एक तरीके से नदीम या अहबाब को यहाँ पर मेरा नहीं था। मैं किसी को भी नहीं जानता था और मैं लखनऊ को भी आना भी नहीं चाहता था। इसकी कई वजूहत है, क्योंकि लखनऊ में मुझे लगता है बहुत पोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें। तो मैं कभी भी लखनऊ आना नहीं चाहता था। मैं हमेशा गर्मियों की छुट्टी में जब भी आता था लखनऊ, तो मैं सोचता था जल्दी से जल्दी वापस चलें, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा एक नास्टी फरागो है। उस वक्त के मेरे नज़रिए की बातें बता रहा हूँ, आज से काफ़ी 5-6 साल पहले, 7 साल 8 साल पहले की बात बता रहा हूँ। फिर हुआ क्या, मम्मा डैडी ने डिसाइड किया कि अब लखनऊ जो है वो वापस शिफ्ट किया जाए, वापस लखनऊ आया जाए। पूरी दुनिया कवर करने के बाद अब लखनऊ वापस चलते हैं, क्योंकि हमारा वतन जो हल्लौर है वो यहाँ से बहुत नज़दीक तर है। तो बेहतर है कि लखनऊ में ही अभी आ जाया जाए, वहीं पर रहा जाए। तो 1 साल पहले हम लोग लखनऊ रिसेंटली शिफ्ट हो गया। उसके बाद सिलसिला ये था कि मैं किसी को भी नहीं जानता था, एक भी शख्स जो है मैं उसको नहीं जानता था। लेकिन अब हुआ क्या वो सुने। हुआ इस तरीके से कुछ चीज़ कि आप लोगों ने देखा होगा कि एक बार मतलब वीडियोस के जरिए मैं आपको एक स्टोरी लाइन के फॉर्म में बताता हूँ कि एक दफ़ा मैं अपनी बहन को स्कूल छोड़ने जा रहा था। लखनऊ की बात है, शुरू की बात है, आज से 10 महीने पहले की बात है, 10-12 महीने पहले की बात है। एक बार मैं अपने बहन को स्कूल छोड़ने जा रहा था, शायद बस तक छोड़ने जा रहा था स्कूटी पे बिठा के। तो मैं जब उसको जा रहा था तो मेरे पीछे एक स्कूटी जो है बहुत तेज़ रफ्तार में आई और बहुत तेज़ी से गुजर के मेरे पीछे आई। मैं समझ नहीं पाया कौन है। फिर उन्होंने आगे सलाम किया और कुछ बातें कही जो मैं उस तरीके से नहीं कहना चाहूँगा, और मैंने समझा कि शायद हल्लौर का कोई, मेरे वतन का कोई शख्स है जो कि लखनऊ में मतलब वहाँ रहता है और वो मुझे शायद जानता, मैं उसको नहीं जानता। क्योंकि होता है ना नॉर्मली मतलब मौला ने जो खुदा कुरान में फरमाता है वह तो इज़्ज़ो मंतशा वह तो ज़िल्लो मंतशा, तो फिर मौला ने जो थोड़ी बहुत इज़्ज़त बख्शी है, जो कि करीम अपने करीम है, तो उस जाविये से मतलब किसी उस जाविये से कोई जानता हो वतन के हवाले से या घर के हवाले से, मैं नहीं जानता क्योंकि मैं बाहर रहा हूँ। तो फिर जब मैंने थोड़ी तशवीश की कि जी मतलब थोड़ा सा पूछा मैंने कि आप कौन है क्या है, तो फिर उन्होंने बताया कि मैं आपकी यूट्यूब की वीडियोस देखता हूँ। मैं बड़ा ही मुझे अजीब लगा कि यूट्यूब की वीडियो मैं बनाता रहता था। आप देख ही रहे पिछले 2 साल से मैं लगातार साहिब-उज़्ज़मान इमाम ज़माना नरीस चश्मन यूसुफ ज़हरा पे मुसलसल बना रहा हूँ, और मैं ये नहीं सोच रहा कि क्या है कैसे, बस बनाता चला जा रहा हूँ। मुझे खुद नहीं पता रहता कि वीडियो कैसे, क्या, कब, क्या होता है, और वीडियो जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। तो जब उन्होंने ये कहा तो मैंने अंदर सोचा कि मेरे मौला का पैगाम किस तरीके से कहाँ पहुँच रहा है, और मैं नहीं जानता, मैं इस बात को जानता नहीं था कि यहाँ तक पैगाम जो है वो आम हो गया है। फिर नंबर जो है वो मैंने शेयर किया और फिर एक राब्ता कायम करने के लिए, और वो जो शख्स था कि जो स्कूटी चला के आया था और उसके पीछे जो एक शख्स और बैठा था जो पीछे स्कूटी लेके आया था, उसने फिर मुझसे बातचीत की थी और कहा था कि मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ उस तरीके से। तो वो जो शख्स था, आप लोग जो भी मेरी वीडियोस पिछले वक्त से देख रहे हैं तो आप जानते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर या फिर मेरे साथ किसी भी तरीके से राब्ते में, तो वो जो गाड़ी चलाने वाला शख्स था वो कोई और नहीं, वली भाई थे। वली भाई हमारे अजीज़ जो है वो थे, और जो पीछे बैठे थे वो हमारे जो एक और अजीज़ हैं वो हैं काजिम भाई। तो जो गाड़ी चला रहा था वो वली भाई थे और जो पीछे बैठा था वो काजिम भाई थे। तो ये वो पहले शख्सियात थी कि जिनसे मेरी मुलाकात जो है वो लखनऊ में हुई, और फिर मौला ने एक राब्ता कायम कर दिया। मतलब मौला कैसे डॉट्स कनेक्ट करते हैं, कैसे यूनिवर्स में चीज़ें जो आपसे अट्रैक्ट हो रही होती हैं आप खुद नहीं जानते। और अब आप देख सकते हैं कि अब एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट
पार्ट हैं टीम का, वली भाई काजिम भाई बल्कि उन्हीं की टीम है। अब मेरे मौलाना ने जो एक लखनऊ में बेस बनवाया है, तो ये वाला सारा सिलसिला हुआ कि किस तरीके से मैं वली भाई और काजिम भाई से मिला। ऐसे बहुत सारी शख्सियात है टीम के जो लखनऊ में एक बेस बन रहा है। मैं सिर्फ जो मेरे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा तवील और तुलानी हो जाए, बहुत मुख्तसर करके सारे जो चीज़ें मैं उनको पता चला जाता हूँ। तो ये वाला एक पूरा सेगमेंट हो गया कि वली भाई काजिम भाई से मेरी इस तरीके से मुलाकात हुई और फिर वली भाई काजिम भाई के ज़रिए और दीगर हजरात से। तो अब आगे बात करते हैं। तब अब एक दफ़ा क्या हुआ, नेक्स्ट जो सेगमेंट में मैं बात करने जा रहा हूँ, मैंने एज अ डेटा साइंटिस्ट क्राइटेरियन टेक ज्वाइन कर ली और वहाँ पे मैं काम करने लगा। तो शुरू में एक शख्स थे जो कि पहले TCS में थे और उसके बाद हैदराबाद में डिलॉयट में थे, उसके बाद फिर वो लखनऊ आ गए थे। उनकी भी जर्नी एक बहुत एक्सपैंडेड जर्नी है, कोलोसल जर्नी है, काफ़ी सिगेशियस आदमी है वो, काफ़ी अच्छे आदमी है वो। लेकिन उनकी एक जर्नी पे कभी इंशाल्लाह एक तवील और तुरानी गुफ्तगू हो सकती है। लेकिन अभी मैं बैक टू बेसिक पे आता हूँ। और वहाँ पे एक दफ़ा जब वो शुरू में मुझसे मुलाकात हुई तो सलाम दुआ हुआ, लेकिन मैं उनको जानता नहीं था, शायद वो भी मुझे नहीं जानते थे। ऑफिस में ही हमारी पहली मुलाकात हुई। तो फिर एक दफ़ा मैं कुछ काम वाम कर रहा था, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो अपने जहाँ वो बैठते थे कुछ फासले पे, वहाँ से उठ के आके मेरे नज़दीक बैठ गए। तो मैं इतना किसी से भी आशना नहीं था ऑफिस में। तो फिर वहाँ पर उन्होंने फिर बातचीत का सिलसिला आगाज़ किया और फिर एक रब्ता कायम होता चला गया और मतलब उनसे फिर एक दिली लगाव और एक विलायती रिश्ता जो है वो कायम दायम हो गया। और वो जो ये शख्स था जो वहाँ अपनी डेस्क से नज़दीक आके बैठा था और उससे फिर एक आज बहुत इंपॉर्टेंट रिश्ता है, वो है डॉक्टर रिजवान भाई हमारे अजीज़, जो कि फुल टाइम फुल स्टैक डेवलपर प्लस एज अ हॉबीइस्ट वो एक डॉक्टर है ना, मतलब ऑल अबाउट मेडिसिन और प्रिस्क्रिप्शंस और फार्मेसी सब वो बहुत ज़बरदस्त जानते हैं। तो ये जो है वो दूसरा मतलब वली भाई काजिम भाई के बाद जितना मैं याद कर पा रहा हूँ, ऑर्डर वाइज थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, ये वो शख्सियात थी, ये वो शख्स थे रिजवान भाई जिनसे मेरी मुलाकात हुई ऑफिस में क्राइटेरियन में। और अब वो टीम का एक इंटीग्रेटेड हिस्सा है, एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, एक क्रूशियल हिस्सा है रिजवान भाई। तो ये इस तरीके से मेरे एक और कनेक्शन डेवलप हुआ। मेरे मौला कैसे एक बेस बना रहे थे ना लखनऊ में। आगे बात करता हूँ। मैं क्राइटेरियन में ही था। तो एक दफ़ा हमारे एक अजीज़ हैं असद साहब, मेरे सीनियर हैं और बहुत सीखने को मिलता है उनसे, असदुल्ला खान साहब। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बल्कि उन्होंने या हमारे एक और अजीज़ हैं जो मैनेजर हैं हमारे क्राइटेरियन में, इसरार खान साहब, तो उन्होंने मुझे बुला के कहा कि एक शख्स आया, उसका इंटरव्यू ले लो मशीन लर्निंग और डेटा साइंस पे। तो मैंने कहा ठीक है ले लेते हैं। तो जब मैं गया तो फिर मैंने इंटरव्यू का आगाज़ किया, तो फिर बात होने लगी, सिलसिला होने लगा और फिर मैंने इंटरव्यू लेके जो भी रिज़ल्ट है वो बता दिया और फिर मैं अलहदा हो गया। फिर वो शख्स जो है वो फिर अगले दिन से ऑफिस आने लगा और फिर मुसलसल आने लगा। और शुरू में मैं उससे बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं था। शुरू में बहुत ज़्यादा उससे मैं कोई ख़ास रब्ता नहीं था, कोई बातचीत ज़्यादा नहीं थी, बस ये काम है ऐसा सिलसिला ये था। और उसके बाद क्योंकि आखिरी ज़माने में साहब जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि नौमा हो जाओ, यानी कि सबके बारे में सब जानो, अपने बारे में कुछ ना बताओ। तो उस ज़ावी से मैं मतलब ज़्यादा इंट्रैक्शन करता था, लेकिन मतलब एक अपना मुँह खोल नहीं देता था। तो फिर वहाँ पर फिर धीरे धीरे रब्ता कायम होने लगा। फिर वो शख्स जो है वो पहले कुछ फासले पे बैठता था, वो नज़दीक आके बैठने लगा, फिर और नज़दीक आके बैठने लगा, फिर इतना नज़दीक आके कि दिल में बैठने लगा। तो वो जो शख्स था जो अब एक हमारी टीम का रुस्तम है लखनऊ बेस पे, वो है जिनका इस्म है सैयद मोहम्मद अली ज़ैदी, लेकिन उनको हम प्यार से मुखातब करते हैं क्योंकि वो अजीम ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। मीरनीस की 8वीं पुश्त है ननिहाली साइड से, उनको हम लोग मीरनीस कहते हैं। तो सैयद मोहम्मद अली ज़ैदी उर्फ मीरनीस जो है वो अब एक हम मतलब उनसे एक दिली राब्ता है, उनसे क़ुरबत है और आज माशाल्लाह से वो मेरे थर्ड कनेक्शन है, इम्पोर्टेंट कनेक्शन जो कि लखनऊ बेस में तैयार हुए और अब उनसे एक विलायती रिश्ता, सबसे ही विलायती रिश्ता है। मतलब ये वो लोग हैं जो आलम ज़र में आज कहीं ना कहीं आशना थे, अमीरुल मोमिनीन की विलायत का इकरार करके एक साथ रहते थे, जिक्र फिक्र करते थे, लेकिन दुनिया में जब आए तो मुख्तलिफ माइलस्टोन्स और रोड मैप्स पे चल रहे थे। मौलाना ने कहाँ से सबको बुला के यहाँ पर भेज दिया। मैं आपको बताऊँगा अभी कैसे कहाँ से कौन कौन आया। तो ये थर्ड कनेक्शन था, इंपॉर्टेंट कनेक्शन जो लखनऊ बेस में क्राइटेरियन में मेरा स्टैब्लिश हुआ। अगर मैं आगे बात करूँ
तो जब मैं पहले दिन आया क्राइटेरियन में इंटरव्यू देने, तो फिर वहाँ पर एक और शख्स जो था वो आया हुआ था, शायद वो बात करने आया था या इंटरव्यू देने आया था या कुछ सिलसिले से आया था कुछ करने या जो भी उसका सेगमेंट था। तो वो मुझसे बात सलाम दुआ हुआ, आगाज़ हुआ, बात का होने लगी। फिर वो बताने लगा यार लखनऊ में SCL एक कंपनी SCL टेक MNC है, उसमें ऐसा होता है, वहाँ कम्युनिकेशन वाइज अच्छा होना चाहिए, ये वो सारी चीज़ें बताने लगा। फिर हमने नंबर एक्सचेंज कर लिया और फिर हम राब्ते में आ गए। तो उन्होंने फिर मैं यूनिवर्सिटी चला गया बैक अपना इंटरव्यू देके कि मेरा लास्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन जो हैं वो बचे हुए थे, तो मैंने उसको कंप्लीट नहीं किया था, तो मैं इंटरव्यू दिया, वापस चला गया। फिर वापस जब मेरा एग्जामिनेशन हो गया फिर मैंने एज अ फुल टाइम ज्वाइन किया। तो उस दरमियान 1 महीने में हम लोग राब्ते में रहते थे, बातचीत करते थे, लेकिन वो कनेक्शन डेवलप नहीं था। फिर जब हम लोग फिजिकलिटी में आए, यानी कि जब उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया और मैंने भी ज्वाइन कर लिया, तो फिर एक राब्ता का जो सिलसिला हुआ, एक कनेक्शन जो है वो डेवलप हुआ। तो वो ऐसा डेवलप हुआ कि कुछ और ही हो गया। तो वो जो शख्स था वो थे हमारे चौधरी आज़म रज़ा साहब, एक ज़बरदस्त आदमी, ज़बरदस्त इंसान, मौला के आशिक़, भोले आदमी, बहुत मुखलिस शख्स, मोमिन शख्स और मौला के चाहने वाले। तो उनसे भी एक विलायती रिश्ता जो है वो कायम हो गया, और फिर वहाँ पर एक स्टैब्लिशमेंट हो गया और फिर आज तक स्टैब्लिश है माशाल्लाह। क्योंकि अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि सबसे बदकिस्मत वो है कि जिसका कोई भी दोस्त ना हो, और मेरे मौला देखिए अता करते चले जा रहे हैं। तो ये 4th या 3rd कनेक्शन था, 3rd मीरानीस ले लीजिए, 4th में ऑर्डर वाइज नहीं चल रहा, बस जो जहन में आ रहा है बताता चला जा रहा हूँ। तो ये 4th कनेक्शन था जो लखनऊ बेस में मेरा डेवलप हुआ कोर टीम में। मतलब आप समझ लीजिए इस तरीके से जो टीम बन रही थी ना, जो एक लड़कों की टीम बन रही थी, विलायती भाइयों की टीम बन रही थी, तो उसमें चौधरी आज़म रज़ा साहब जो थे वो नेक्स्ट थे। उसके बाद बहुत सारे लोग हैं, मैं कई लोगों का नाम भी ऐसे, मतलब क्योंकि मुझे स्टोरी लाइन बहुत लंबी करनी पड़ेगी इसलिए मैं जल्दी लेते चला जा रहा हूँ। जैसे मुसव्विर भाई हो गए, मुसव्विर भाई जो है उनसे मेरी मुलाकात हुई कि जब मैं क्राइटेरियन में आ रहा था, तो फिर उन्हीं के ज़रिए से मैंने जाना इस कंपनी के मुताल्लिक़। और अली मुज़फ़्फ़र ज़ैदी साहब हो गए, ये वो शख्स थे जो हमारे यहाँ ऐप डेवलपमेंट है, ज़बरदस्त इंसान है, मोमिन शख्स हैं। और जब मैं ऑफिस में आया तो वो मुझे पहले से जानते थे वीडियो के ज़ाविये से। तो ये भी देखिए मौला कैसे एक चीज़, एक ऑक्यूपेंसी क्रिएट करते हैं कि आप जहाँ जा रहे हो वहाँ पहले से तुम्हारे लिए लोग जो है वो मौजूद हैं, क्योंकि तुम हमारे जिक्र और फिक्र की बरकत से फैज़याब होते हो। मैं नहीं जानता था मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ पिछले 2 साल से, लेकिन ये कनेक्शन कहीं ना कहीं डॉट्स कनेक्ट हो रहे थे। अगर मैं आगे बात करूँ तो अभी रिसेंटली 3 महीने पहले मैं एक दिन ऑफिस आया, तो एक नया शख्स जो है वो बैठा हुआ था, वो ट्रेनिंग के लिए आया था। और जैसे ही मैं आया तो वो मुझे कहता है, मतलब ये वो बताता है अपनी स्टोरी पार्ट लाइन कि जब मैंने देखा आपको, तो आपको हम वीडियो में देखते थे और आपसे रब्ता कायम करना चाह रहे थे, लेकिन मौला ने ऐसा किया कि आपको लाइव भेज दिया। और फिर वो जो शख्स था बहुत मोमिन, बहुत शरीफ, सीधा, तकवा वाला मोमिन शख्स, मौला का चाहने वाला शख्स, कोई और नहीं, मोहम्मद जरी साहब, हमारे अजीज़ मन, जिनको हम लोग मुखातब करते हैं आगा से, तो वो बहुत एक अजीज़ हमारे शख्स है। तो उनसे भी मौला ने रब्ता कायम करा और अब वो एक को कमेटी का मेंबर है, एक स्टैब्लिश्ड है। मेरे मौला जो यहाँ पर एक सिलसिला करवा रहे हैं, बाकी हमारी कोई औकात और बिसात नहीं। तो ये मोहम्मद जरी साहब जो है उनसे भी एक अजीम और शान रिश्ता जो है वो कायम हो गया मोहब्बत के बेसिस पे, फ़कत साहब ज़मान की मोहब्बत के बेसिस पे, क्योंकि हमारे जो कनेक्शन पॉइंट है वो मेरे मौला, इसलिए हमारे अंदर कोई हमारे लिए एक दूसरे के लिए कोई ये नहीं है यार, मतलब वो दुनियावी दोस्ती वाला सिलसिला कोई नहीं है। हम लोग मतलब एक दूसरे के लिए बियॉन्ड कैपेसिटी जाके काम करते हैं, क्योंकि हमारे मौला इस सब के मालिक मुख्तार सुल्तान है। तो इस वजह से ये सारा सिलसिला होता है। अगर मैं आगे बात करूँ, मैं यूनिवर्सिटी में था, यूनिवर्सिटी में एक ऐसा विलायती रिश्ता जो है वो कोई एक भी कायम नहीं हुआ था, लेकिन किसी एक और वो थे हमारे वजाहत साहब, वजाहत रिजवी साहब, बहुत मोमिन, बहुत ही मोमिन, भोले आदमी, अभी यूनिवर्सिटी में ही होते हैं शिमला में, बहुत ही अच्छे आदमी। और उनसे मौलाना ने रब्ता कायम करा यूनिवर्सिटी में। तो मैंने अपना लास्ट का 1 सेमेस्टर जो है एक साथ गुजारा, बहुत सारा राज़ो न्याज, बातचीत, गुफ्तगू, कन्वर्सेशंस, एक अलग ही सिलसिला हो गया ना। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो यूनिवर्सिटी में मेरे मौला ने एक इस्टाब्लिशमेंट करा। और इत्तफाक़ नहीं, मसलहतन वो लखनऊ के ही हैं, तो जब भी वो लखनऊ आते हैं, अभी तो माशाल्लाह वो पढ़ाई तालीम हासिल कर रहे हैं, इंशाल्लाह जब भी आते हैं तो एक टीम के साथ बैठते हैं, बातचीत होती है, गुफ्तगू होती है, कन्वर्सेशन होती है, स्पिरिचुअल मीटिंग्स होती है, ये सारा सिलसिला होता है। और ये तो ज़बरदस्त चीज़ ही है ना। तो ये भी एक लखनऊ बेस के लिहाज से मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ें। मुमकिन है बहुत सारे लोगों का नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं, मतलब मैं क्या क्या बताऊँ, किस तरीके से बताऊँ ना, जो भी लोग हैं, मतलब मेरे जहन में भी कई सारे नाम हैं। और अगर मैं लखनऊ बेस के अलावा बात करूँ, ऐसे तो और को कमेटी में बहुत सारे मेम्बर्स हैं। मैंने भी आपको बताया काजिम भाई, वली भाई, उसके बाद रिजवान भाई, उसके बाद मीरानीस साहब, आगा,
और चौधरी आज़म रज़ा साहब, अली मुज़फ़्फ़र ज़ैदी साहब, मुसव्विर भाई, और मुसव्विर भाई के ज़रिए से मोहब्बत भाई, और मतलब बहुत सारे लोग हैं। मैं कितनों के नाम बताऊँ, मुझे खुद याद नहीं आ रहा। लखनऊ बेस के अलावा जो है मेरे मौला इतना अता करते हैं, इतने कि मैं सोच नहीं सकता, मतलब मेरी कोई औकात व बिसात नहीं है। मैंने तो एक ख़तरे की ख्वाहिश की थी, रहमान ने नाचीज़ को सैराब कर दिया। ऑल अक्रॉस ग्लोबली सारे लोग जो है वो रास्ते में आते चले जा रहे हैं, मैं नहीं जानता कैसे। और जिसमें मेरे अजीज़ मन जो मेरे दिल के करीब जो हजरात मौजूद हैं वो हैं अलमदार साहब, सफदर सर, जुल्फ़िकार सर, विरासत अंकल, ताहा भाई, अकील जान, शारिक भाई, फरदीन भाई, और पूरी कोलकाता वाली पूरी टीम। उसके बाद फिर लखनऊ में यहाँ मोहम्मद हसन रिजवी साहब, अर्श साहब, फैज़ भाई, और असगर भाई, और बहुत सारे लोग, अली अमर भाई, और ज़ुहैब भाई फ्रांस में होते हैं। उसके बाद सलमान रिजवी भाई, बहुत सारे, मतलब मैं मेरी कोई औकात नहीं थी, पता है। मौला ने इतना बड़ा सर्कल जो है वो, और ये एक्सपैंड होता चला जा रहा है, और ये वैसे लोग हैं जो फ़कत मौला की वजह से, मेरी कोई औकात व बिसात नहीं है, किसी में कोई औकात व बिसात नहीं, किसी में कोई बात नहीं है, फ़कत मेरे मौला की ज़ात है जिसने ये पूरा कनेक्शन, ये पूरे डॉट्स, ये पूरा ग्रुप, ये पूरा मैकेनिज्म, ये पूरा मैनरिज्म, ये पूरा ओरिएंटेशन डेवलप किया, स्टैब्लिश किया। और मेरे मौला ऐसी अता करते हैं, क्योंकि जब तो उसकी मोहब्बत में लीन तो चला जाता है तो फिर एक अलग ही डोमेन, एक अलग डोमिनियन में चला जाता है। तो फिर यही वाली बात जो है, मैं कई सारे लोगों का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, मेरे जहन में भी नहीं आ रहा होगा, बहुत माजरत चाहता हूँ उसके लिए। लेकिन जितने भी लोग हैं सारे के सारे जो हैं वो इसमें इंक्लूडेड हैं। शमून भाई, शारिक भाई, शमून भाई, फरदीन भाई, वो पूरा कोलकाता वाला सेगमेंट। उसके बाद एक बहुत कम उम्र के शख्स हैं मुजफ्फ़र भाई, वो मुजफ्फरनगर में होते हैं, उनका नाम मैं जहन में नहीं आ रहा। एक मेहदी भाई होते हैं जो कोलकाता के, फिर वो मुंबई में जॉब कर रहे हैं, उनका मामूर हुसैन नाम है शायद, इस तरह से कुछ नाम है। उनको मैं हमेशा से, मुझे लगता था मेहदी भाई उनका नाम है, तो मैं मेहदी भाई कहता हूँ। तो इस तरीके से वो बड़ा कनेक्शन, एक बड़ा सर्कल, एक बड़ा स्टैब्लिशमेंट जो है स्टैब्लिश हुआ, और लखनऊ बेस में अब ये धीरे धीरे हुआ। मेरे मौला ने मुझे बहुत ट्रैवल करवाया ना, बहुत ट्रैवल करवाया। अब मैं सोचता हूँ मैं लखनऊ जाऊँ, नहीं आना चाह रहा था, तो लखनऊ आके मुझे वो मौला ने दिया, वो विलायती भाई दिए जो शायद भोपाल में नहीं थे। भोपाल में या और दीगर मुंबई या जो भी सिलसिला मैंने ट्रैवल किया वहाँ वो सब नहीं मुझे मिला, लेकिन यहाँ पे चीज़ें होती चली जा रही है। और देखिए और मज़ीद जो है वो आगे किस तरीके से चीज़ें होती है। लखनऊ में आए तो अबूज़र किंतूरी साहब, ग्राफ एजेंसी ना, उनसे रब्ता कायम हुआ, मौला ने उनसे एक विलायती रिश्ता कायम करवाया, और वो पैगाम जो है सरेआम उस ग्राफ एजेंसी के माध्यम से भी, जाविये से भी, मीडियम से भी हो रहा है। तो ये एक चीज़ थी। वीडियो जो है वो काफ़ी तवील और तुरानी हो गई, मैं और ज़्यादा एक्सपैंड नहीं करूँगा, बस यही कहूँगा तू अपने मौला का जिक्र तो कर। इस जिक्र में इतनी बरकत थी कि जाकिर जो है वो पड़वान चढ़ने लगता है। याद रख, वो आने वाले में बहुत जल्द वाला है। तैयार हो जा इस बात पे, बार हो जा, बार हो जा, लगातार हो जा कि तेरे, मेरे और हम सब के मौला ने याद रख की तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।